नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि आपका 27 नवंबर को यानी कल आपका जो है गणित का पेपर है। बहुत सारे छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है कक्षा 9वीं का मैथ का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका जो है गणित होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है कल अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का होने वाला है, 3 घंटा 15 मिनट का। और आपका जो पेपर है वो आपका 70 नंबर का होने वाला है। पेपर में आपसे जो है 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। खंड आ में आपको सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है √5 है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर आपको अपनी आंसर शीट में भरना है। पहला है प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका x² - 9 का हल है। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ये वाला कोष्टक x + 3 कोष्टक, इसके बाद में कोष्टक x - 3 कोष्टक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण है। 5x + 3y = 7, 5x + 9 = 0, 6x + 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है तीसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है 5x + 3y = 7, 5x + 3y = 7 फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका बिंदु कोष्टक -10 0 स्थित है। y अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर प्रथम पद और सी वाला है x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर तृतीय पद। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका यदि x + y = k का हल कोष्टक 2 0 है तो k का मान होगा 2, 3, 0 या फिर -2। तो कितना होगा? तो इसका जो आंसर है वो आपका 2 वाला 2 हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपको दिया गया है एक रेखा पर बिंदु की संख्या होती है 2, 3, अनंत या फिर 0। तो कितनी होती है? अनंत होती है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है न्यून कोण का मान होता है 90 से कम, 90 डिग्री, 180 या फिर 360। तो कितना होगा? तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 90, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है। तो कितना होगा? आठवें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 180 डिग्री, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नवा प्रश्न आपको दिया गया है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 90 डिग्री, 75 डिग्री और 75 डिग्री है तो चौथा कोण होगा 90 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो कितना होगा? 120 डिग्री, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा r = d/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेक्शन जो है बी में आपको जो है
फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर भरना है। तो पहला है इसका जो पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है, ए स्क्वायर में 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 12वें वाला, मूल बिंदु के निर्देशांक डैश होती हैं। तो 12वें में आपको क्या बनना है, 12वें में आपको भरना है 0 0, आपको इसमें भरना है कोष्टक लगाकर। इसके बाद में 13वां प्रश्न आपका 5x + 7y = 0 डैश चारों चरों का रैखिक समीकरण है। तो इसमें आपको क्या बनना है, 13वें स्थान में आपको भरना है 2 चरों का रैखिक समीकरण है। इसके बाद में 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है 2 आपको ऐसा बनना है, 2 आपको ऐसा बनना है। इसके बाद में 14वां प्रश्न आपका √3 √8 का मान डैश है। तो 14वें खाली स्थान में आपको क्या बनना है, 2 आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान डैश होता है। तो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसके बाद में 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है 17वां वाला, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं डैश होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो बराबर आपको उसमें बराबर आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में 18वां प्रश्न है आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश होती है। तो क्या होती है, व्यास होती है। तो व्यास आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में आपसे जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे सेक्शन जो है सी में। और दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी परीक्षा के लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे के जो है क्वेश्चन वो सिलेक्टेड होने वाले हैं, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।